यह निसंदेह दुनिया का सबसे अमीर बैंक है और यह दुनिया का इकलौता ऐसा बैंक है जिसे आज तक कोई लूट नहीं सका। इस बैंक के चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में हर तरफ कैमरों और तरह तरह के सेंसर्स का जाल बिछा हुआ है। अगर आप बैंक के बाहर भी थोड़ी देर तक नजरें टिकाए रखें तो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स आकर पूछताछ करने लगते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति बैंक में प्रवेश करता है, सिस्टम तुरंत उसका फेस रिकॉग्निशन शुरू कर देता है। अगर आपके पास सिर्फ एक बार भी वहां रुकने या छिपने का रिकॉर्ड है तो भी सिस्टम उसे तुरंत पकड़ लेता है। यहाँ हर दिन का लेन देन 800 अरब डॉलर तक पहुंचता है। हर एक नोट का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। अगर कोई अवैध रूप से यह पैसा बाहर ले जाता है तो चाहे वो किसी भी देश में और किसी भी व्यक्ति के पास हो, पुलिस उसे तुरंत ट्रैक कर सकती है। यह है भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई ऐसा भी था जिसने इस बैंक को निशाना बनाने की ठानी। इस व्यक्ति का नाम था अक्षय। जेल से छूटे ही उसने फिर से अपराध की राह पकड़ी, इस बार किसी बड़े शिकार के इरादे से। लेकिन इस बार उसकी नजर बैंक में रखे पैसों पर नहीं बल्कि उस कचरे पर थी जिसे बैंक हर दिन नष्ट करता है। असल में बैंक हर दिन के कैश फ्लो से पुराने और फटे पुराने नोट छांटकर उन्हें बैंक परिसर के भीतर ही नष्ट कर देता है। इन नोटों के सीरियल नंबर भी सिस्टम से स्थायी रूप से हटा दिए जाते हैं। अगर कोई इन नष्ट किए जाने वाले नोटों को हासिल कर ले तो वो उन्हें बाजार में बेहिचक चला सकता है, बिना ट्रेस हुए, बिना पकड़े गए। और ऐसे पुराने नोटों की मात्रा रोजाना 3 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा होती है। अब अगला कदम था बैंक द्वारा नष्ट किए जाने से पहले इन नोटों को हासिल करना। रात के 3 बजे मुंबई की एक गली में एक ऐश वैन धीरे धीरे एक जनरल स्टोर के सामने आकर रुकी। 2 सुरक्षाकर्मी नीचे उतरे नाश्ता लेने। उसी समय एक गिरोह उनकी घात लगाए बैठा था। पुलिस जब तक मौके पर पहुंची वो गिरोह पूरी कैश वैन लेकर फरार हो चुका था। लेकिन जब वे अपने ठिकाने पर पहुंचकर वैन खोलते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं होता।